पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वागत करते हैं उनका, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद उनके संबोधन से पूरी किसान बिरादरी को विशेषकर थी, जो आंदोलनरत है, उस पर वो खरे नहीं उतरे। और इस भाषण में भी उन्होंने जुमलों के हिसाब से ही, जो उनकी एक पहचान बन चुकी है कि कोई भी चीज़ है हर बात पर जुमला, तो मुझे लगता है कि ये भी उन्होंने जुमलों तक ही सीमित रखा है। जो आप बात कह रहे हैं, चाहे वो एफडीआई का विषय हो, उसकी वो परिभाषा कैसे कर रहे हैं, तो एफडीआई का तो विरोध ये पार्टी सबसे पहले करती थी। एफडीआई लेकर के ये आ रहे हैं, रक्षा में ये एफडीआई ले आए, हर चीज में तो ये एफडीआई लेकर के आए हैं, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो ये लगता है कि इस समय सिर्फ ये गंभीर नहीं है, ना देश की स्थिति के प्रति, ना देश के लोगों के प्रति। किसको न्योता किया है, किसको चिट्ठी आई है, किसको फोन किया है, पता तो चले कोई। अभी तक बताया उन्होंने कि किसको चिट्ठी भेजी। आपके मीडिया चैनल पे भी अगर हो कहीं तो बताना चाहिए। अभी तक किसानों के पास तो ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है। चलो, अगर कांग्रेस ने आज, अगर हमें पता नहीं है, दरअसल हम कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन अगर यू टर्न भी लिया है तो हो सकता है उन्होंने देश की भावनाओं को देख के, किसानों की भावनाओं को देख के लिया हो। तो ये क्या, अगर उन्होंने ले लिया तो ये क्या तानाशाह है कि ये नहीं लेंगे? इन्हें भी उनसे सबक लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ लोगों ने भी अगर यू टर्न लिया है तो इन्हें भी समझना चाहिए उस बात को। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि किसान आंदोलन के समर्थन में अगर कोई ट्वीट कर दे और उसके लिए पूरी फौज आपकी लग जाती है उसे ट्रोल करने में, उसे गालियां देने में, तो क्या गुनाह कर रहे हैं किसान? क्या किसी दूसरे देश से आए हुए बैठे हैं? आप तो जाकर के यहाँ से प्रचार कराते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री का, और जब हमारे देश में कोई घटना होती, कितनी बड़ी जम्मू कश्मीर में घटना हुई, तो ये विदेशी सांसदों का दल ले आए उन्हें दिखाने के लिए। तो एक बालिका ने एक ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में कर दिया, तो ये पेट में दर्द इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी हो रही है। नहीं, क्योंकि देशभक्ति का ठेका तो खैर इन्हीं के पास है सारा, तो इसलिए इनको लगता होगा कि वही पार्टी की सरकार है जो इन्हीं की कक्षा में, इन्हीं की पाठशाला में वो तैयार हुई है, तो आज वो देशभक्त नहीं है, तो ये इनके सर्टिफिकेट होंगे। दूसरी बात, जांच से घबराना क्या, अगर कुछ नहीं है तो जांच में आ जाएगा, ठीक है। फिर सितारों ने, जो भी खिलाड़ियों ने ट्वीट किए हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि एक बार किसान हित में भी कोई ट्वीट कर देते, कि उन्होंने आज तक किसान आंदोलन के पक्ष में ना विपक्ष में बोले ही नहीं। एक किसी ने ट्वीट अगर किसान आंदोलन के समर्थन में कर दिया तो इनके बाद फुर्सत मिल गई। हम इन सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन देश देख रहा है कि ये लोग जितने सेलिब्रिटी हैं, ये आज सरकार की कठपुतली क्यों बन रहे हैं? ये चिंता का विषय है। दिमागी संतुलन तो खो चुका है इस सरकार का। वो तो ट्वीट की जांच कर रहे हैं, यहाँ तो सारे किसानों को ये घर में नोटिस भेज रहे हैं दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार के आदेश से। इस मानसिक संतुलन तो इस सरकार का खो चुका है कि किसानों को देशद्रोही, किसानों पर मुकदमे, किसान जो ट्रैक्टर लेकर के आया बेचारा, ट्रैक्टर पे मुकदमा, जो और एक तिरंगा, अगर कोई किसान शहीद हो गया, पड़ गया, तो उसकी मां पे मुकदमा। मानसिक संतुलन ही इस देश की सरकार खो चुकी है। इसकी चिंता सारे देश को करनी होगी और पूरी किसान बिरादरी भी कर रही है। देखो, मुझे लगता है कि ये जुमला जीवी का जुमला है, आंदोलन जीवी, क्योंकि ये जुमलों पे काम चलाते हैं। तो आंदोलन क्यों हो रहा है इसकी चिंता करनी चाहिए ना, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन हो रहा है तभी तो वहां पर लोग आएंगे, और आंदोलन में वही लोग आते हैं जिनकी जमीर जिंदा होती है, जो चिंता करते हैं। और ये पार्टी भी जो आज सत्ता में है, ये लंबे आंदोलनों के बाद ही सत्ता में आई है। आज आंदोलनकारियों का इस तरीके से मजाक उड़ाना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये हमारा निवेदन है कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखे। पूरी किसान बिरादरी पर ऐसे उपहास करना अच्छा नहीं है।